today we're going to start a new chapter number 9, Pandit Jawaharlal Nehru. So Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, was born on November 14, 1889. तो ये हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनका जन्म कब होता है? 14 नवंबर को. His passion for the youngsters and his love for the little children is the reason we celebrate his birthday as Children's Day. तो वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उनके बर्थडे के दिन ही हम चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करते हैं. He was popularly known as चाचा नेहरू, तो इनको हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं. He thought of children as the future hope of India. और वो बच्चों को ये मानते थे कि आने वाला कल है और फ्यूचर को ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाएंगे. Kids all over the country loved him dearly. तो वो बच्चों को प्यार करते थे और सभी बच्चे उनको वापस से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. नेहरू जी loved flowers as much as he loved children. तो जितना वो बच्चों को प्यार करते थे उतना ही वो फ्लावर्स को भी लव करते थे. In his most familiar photographs he is always wearing a red rose close to his heart. तो हमने बहुत ज़्यादा देखा भी होगा कि मोस्टली पिक्चर्स में उनके हार्ट पर एक छोटा सा रेड रोज रहता था. The story goes that he started to and eventually got accustomed to tucking the flower to his jacket when a little girl and courageously came too close and tucked on his jacket at a function. तो एक फंक्शन होता है, वहां पर जो गर्ल आती है छोटी सी, वो रेड रोज लाकर रखती है और तभी से उन्होंने मतलब ये डिसाइड कर लिया था कि मैं हमेशा ही फ्लावर को अपनी पॉकेट में रखूंगा. In fact, he often compared the two, saying that children were like birds in a garden who needed to be cared, nurtured and loved as they were the future and the foundation of a nation. तो वो बच्चों को एक बर्ड की तरह मानते हैं कि जैसा बर्ड क्या होता है, फ्लावर पहले बर्ड होता है फिर वो खिल जाता है. तो बच्चे भी बर्ड की तरह ही होते हैं कि अगर उनको अच्छे से हम नरिश नहीं करेंगे, उनका ध्यान नहीं करेंगे, तो वो आगे जाके अच्छा काम नहीं करेंगे. जवाहरलाल नेहरू was born in an aristocratic family. He received education in some of the finest schools and universities of the world. He completed his law degree from Cambridge in England. तो उन्होंने अपनी डिग्री कहाँ से ली? कैम्ब्रिज स्कूल में जो इंग्लैंड में था. He was a true patriot. He took active part in India's struggle for independence. He became influenced by Gandhi ji after coming in contact with him. तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया किसमें? जो हमारी इंडिपेंडेंस था उसमें. और वो क्या थे? वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे जब वो उनसे मिले थे. तो he abandoned Western clothes and taste for expensive possessions and pastimes. He now wore खादी कुर्ता and गांधी कैप. तो पहले तो वो बहुत महंगे महंगे कपड़े पहना करते थे, पर जब से वो गांधी जी से मिले तो उन्होंने बहुत ही खादी के कपड़े और गांधी कैप लगाना स्टार्ट कर दिया था. जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ की रोल इन बिल्डिंग मॉडर्न इंडिया. तो उनका बहुत बड़ा रोल था मॉडर्न इंडिया को बिल्ड करने में, उसको बनाने में. ही वॉज अ लवर ऑफ इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. ही वॉज अ ग्रेट राइटर एंड थिंकर. तो वो लिखते भी थे यानी राइटर भी थे और बहुत अच्छा सोचते भी थे. अगर वो अच्छा सोचते थे तभी तो राइटर बन पाए. He wrote such famous books as The Discovery of India and The Glimpse of World History. He was also a fine orator. He advocated India's stand on non-violence, love and universal brotherhood. तो वो भी गांधी जी की तरह क्या थे? लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते थे. हमेशा सच बोलो और लोगों में आपस में भाईचारा बनाकर रखो, आपस में एक दूसरे को प्यार करो. Nehru ji passed away on May 27, 1964. His death was mourned by the whole world. तो इस दिन इनकी डेथ हो जाती है और उस दिन बहुत ही लोग बहुत उदास हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके लिए प्रे करते हैं. तो आयो बच्चों, आपको इस चैप्टर के थ्रू जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी. तो डेट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.